आज मैंने कुछ नए तरीके से पढ़ाया है, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मैंने पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगा बट इजी था, बहुत अच्छा लगा, पढ़ा, बहुत मज़ा भी आया क्योंकि पहला बार पढ़ाया मैंने पीडीएफ से। और मैंने एक स्टाइलस लिया है जिससे मैं लिखता हूँ, ओके। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ओके। और अच्छे से पढ़ना है, और ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है, और एग्ज़ाम में धमाका मचा देना है, ठीक है। तो एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो। तो कैसे है सब? बढ़िया एकदम, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा धुंधला आ रहा है, ठीक है, तो फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है ना। तो कैसे है सब? पहले बोलिए सब कैसे है? बढ़िया। तो मैं तो एकदम चिल, एकदम मस्त हूँ यार। तो आप लोग बोलो कैसे हो? ठीक है, बढ़िया हो ना? अभी एग्ज़ाम के लिए टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। आपका भैया है साथ में, जो भी डाउट है, जो भी कुछ भी है, ठीक है, तो आप कमेंट करो, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, आपको कहीं कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, कुछ भी है, कुछ भी आपको लग रहा है, प्रॉब्लम है, तो बोलो, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, ओके, शुरू करें। इससे पहले सब बोलो कैसे हैं? अच्छे हैं ना? और अभी क्या करना है, आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ है, मैंने टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं डाल दूँगा, ठीक है। अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कल ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद में वहाँ पर भी डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करो, देन पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे कि 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाले वीडियो में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड? क्या मतलब यहाँ पर कौन सा कोलॉइड है? चलो देखो, आप ही देखो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों? पहले हम कोलॉइड कोलॉइड बोल रहे हैं ना, कोलॉइड है क्या? अभी देखो, हम कोलॉइड है, ये कोलॉइड, वो कोलॉइड, अरे कोलॉइड है क्या, वो तो पता होना चाहिए, पता तो होगा सबको। कोलॉइड का मतलब क्या होता है? कोलॉइड का मतलब होता है जो ऐसा जो सोल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हम देख सकते हैं और वो यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स हुआ होता है। क्या? यूनिफॉर्मली अच्छे से पूरा जो सॉल्यूशन में मिक्स हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कोलॉइड कहेंगे। जैसे कि मिल्क एग्जाम्पल है कोलॉइड का, ब्लड एग्जाम्पल है कोलॉइड का, एल्यूमिनियम पेंट एग्जाम्पल है कोलॉइड का। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। एल्यूमिनियम पेंट भी एक कोलॉइड है, ब्लड भी एक कोलॉइड है, और मिल्क भी एक कोलॉइड है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अदर एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल। यहाँ पर एक लिक्विड मेटल का एग्जाम्पल दो और नॉन मेटल जो इसका लिक्विड फॉर्म में होता है उसका एग्जाम्पल दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, mercury इज अ लिक्विड मेटल, ब्रोमाइन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये आप बोलो, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? यहाँ पर आपको बताना क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका स्लोप देता है? किसका देता है? बोलो यार, किसका देता है? किसका देता है हमें? स्पीड का, ठीक है, किसका देता है? स्पीड का, ओके। आगे बढ़ो, समझ में आता है ना स्पीड का क्यों देता है? बिकॉज देखो देखो देखो, समझ बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम। इसका जो स्लोप होगा, ये जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप है, इसका जो है स्लोप क्या हमें देता है? हमें स्पीड का वैल्यू देता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी टी। यहाँ पर वाई कौन सा होगा? जो डी साइड है डिस्टेंस वाला, वाई एक्सिस होता है, और जो टाइम वाला दैट्स एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। हमने तो मैथ्स में पढ़ा ही है। और यहाँ पर जो स्लोप किसका इक्वल होता है? डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी मतलब डी बाई टी। डी बाई टी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम मतलब स्पीड, ओके। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें किसका स्लोप देगा? वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, और क्या डिस्टेंस होगा तो स्पीड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2SO4? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले आप लोग थोड़ा कर लो पहले, ठीक है, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन ही है। हो गया? पॉज कर ट्राई करो, ठीक है, हो गया, ओके। तो देखो H2SO4, ठीक है,
अभी यहाँ पर H2SO4 को कैसे हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करें? हम फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब पूरा मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो मैं सल्फ़र को, जो सल्फ़र है छोटा बच्चा सल्फ़र बाई, ठीक है सल्फ़र बाई अगर अकेला बैठा हो तो उसको हम लोग, इसका जो मास को हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे या फिर एटॉमिक मास बोलेंगे। चलो आप लोग ही बोलो, आपका ही क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इसके पास सिर्फ एक एटम है, क्योंकि अकेला है, एक एटम है, तो इसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर ये किससे जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर H2SO4, ठीक है, SO4, ठीक है, यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ, ये पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, H2SO4, ओके। अगर इस तरह जुड़ जाए तो क्या हो गया? अगर एक एटम दूसरे एटम या एलिमेंट बोल सकते हो, दूसरे से मिलकर कुछ बनता है, उसे क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल का मास को हम लोग बोलेंगे, सॉरी वही मॉलिक्यूलर का मास को बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम का मास को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूल का मास। कैसे करते हैं? हर एक एलिमेंट का क्या बोलते हैं? हर एक एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तीन ही है ना, उनका एटॉमिक मास को आप सम जब करेंगे, उनका एटॉमिक मास को जब आप सम करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो Z है। Z इज कॉल्ड एटॉमिक व्हाट? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है Z, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ क्या? डबल ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। AM इज एटॉमिक मास, डबल होता है। अगर मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, सबको पता ही है। उसका एटॉमिक मास हमें पता करना है, तो उसका डबल कर दो तो हमें उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका डबल करो क्या होता है? 16। 16 इज द एटॉमिक क्या? मास, एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ऐसे ही उठा लो हमारा नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो यार, क्या होता है? 7, ठीक है। अगर उसका एटॉमिक मास पूछ ले तो क्या होगा? उसको डबल कर दो, 14। 7 7 क्या होगा? 14, सिंपल है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, याद कर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एटॉमिक नंबर सिर्फ याद रखो, 20-30 तक पढ़ के रख लो अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। पीरियडिक टेबल जो एलिमेंट्स है जो 20-30 तक पढ़ के रख लो, आगे काम आएगा। 20-30 इनफ, उतना ही बस है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है। H2, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं करा देता हूँ। तो H2SO4 का कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर H का जो एटॉमिक मास, तो यहाँ पर ना क्या बोले, एक्सेप्शन है, ठीक है। जो H है ना, उसके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो नहीं होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही बैठा होता है। तो इसीलिए इसको जो एटॉमिक मास है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। अभी आप बोल सकते हो, आपको डाउट आ सकता है यहाँ पर कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। उसको हम डबल करेंगे तो 2 आएगा, 2 आना चाहिए, लेकिन क्यों 2 नहीं आया? बिकॉज उसका जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन का, और कुछ और किसी का भी नहीं, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, वही +1 होता है। अभी यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, 2 × 1, 2 क्यों? बिकॉज 2 हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16 होता है ना, याद है? चलो याद नहीं हो कोई बात नहीं है, पढ़ लो, याद है तो डांस करो चलो क्वेश्चन करो। मतलब सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 को डबल करो क्या आएगा? 16 × 2 = 32, मतलब यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक मास है 32। देन प्लस 4 × मैंने 4 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पर 4 क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर को डबल करो तो क्या होगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा।
एटॉमिक नंबर होता है 16, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास इज 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर होगा 2, ठीक है, यहाँ पर होगा 32 प्लस यहाँ पर होगा 64। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 90, अरे क्या हो गया, आपको मिलेगा 98। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा 98। देखो यहाँ पर 32 प्लस 2 कितना हो गया 34, 34 प्लस 16 64, क्या होगा 98। तो आंसर इज 98। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बोलना। और मैं क्या करूँगा, इसके जो वीडियो के बाद में मैं अगर 2-3-4 घंटे के बाद, तो एक बनाने में टाइम भी लगता है कुछ PDF बनाने को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, यही जो केमिस्ट्री में जैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, एटॉमिक मास कैसे हम, कोई कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वैलेंसी और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स मैं न्यूमेरिकल्स मैंने कराया है, तो कोई बात नहीं, मैं शायद मैंने दिया हुआ है यार, हाँ मैंने दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स, तो मैं वो सब नहीं दूंगा, आप चेक कर लेना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया न्यूमेरिकल्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी चलो 5th क्वेश्चन अच्छा है, टर्जिटी ऑफ सेल इज मेंटेन बाय। यहाँ पर टर्जिटी का मतलब जो है, टर्जिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं कितना बकवास करूँगा, छोड़ो ना। ठीक है, तो टर्जिटी का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस, मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन सॉरी, क्योंकि मुझे ना एक बात बोले जाए, मुझे ना बायोलॉजी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ओके कोई, मैं क्या करूँगा अभी आने वाले सोचा है मैंने और आदर्श भैया ने कि हम एक रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे। अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हम एक रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम आपको 1-1 घंटे में हर एक चैप्टर को रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने सोचा है इसमें और भी कुछ जोड़ूंगा, बहुत कुछ आने वाला है, तो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हमें प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हम भी आपको पूरा 100% सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो टर्जिटी ऑफ सेल क्या होता है? ठीक है, टर्जिटी का मतलब होता है जो स्वेलिंग ऑफ दी सेल, स्वेलिंग मतलब जब पानी अंदर भर जाता है। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है, ऑस्मोसिस क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, हाँ क्या होता है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ कंडीशंस, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंडीशन में, हाइपोटोनिक में स्वेल होता है, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है, ये कंडीशंस है। ठीक है, तो उसमें देखो जब सेल क्या होता है, स्वेल होता है। स्वेल मतलब जब उसके अंदर पानी भरता है तब सेल क्या होगा, फूलेगा। जैसा एग्जाम्पल उठा लो, हम क्या करेंगे पानी में, ठीक है, मान लो आप पूरा एक्सरसाइज सब कर रहे हो, ठीक है, मैं भी बहुत करता हूँ, मैं एक्सरसाइज जब भी करते हैं तो हम क्या, कुछ प्रोटीन हमें अच्छे से लेना होता है, तो मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, मैं रात को थोड़ा पानी में चना भिगा देता हूँ, चना जो काले चने होते हैं उसको डाल देता हूँ, तो सुबह तक वो एकदम फूल के एकदम पहलवान बन जाते हैं, मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं। कैसे होता है बड़े बड़े? उसमें क्या होता है, छोटा सा रहता है, जब हम डालते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है, बिकॉज उसमें जो पानी है वो अंदर चला गया है, मतलब वो पानी स्वेल हो गया है उसके अंदर पे। ठीक है, तो उसके जो सेल्स के अंदर पानी क्या हो गया, भर गया है जाके। ठीक है, उसीलिए फूल गया। ऐसे ही क्या होता है, सेल के अंदर भी जब पानी भर जाता है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं टर्जिटी। समझ में आ गया? तो स्वेलिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्जिटी। ठीक है, क्लियर है? ओके। इज मेंटेन्ड बाय, अभी यहाँ पर जो टर्जिटी है, जो टर्जिटी समझ में आ गया, जो स्वेलिंग होता है मतलब जो सेल के अंदर जो पानी भर जाता है, ठीक है, वो कैसे मेंटेन रहता है वो। ठीक है, अभी कौन मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन नहीं, कौन मेंटेन करता है? चलो ऑप्शंस देखो, प्लास्टिड करता है, या लाइसोसोम करता है, या वैक्यूल करता है, या फिर गोल्जी अपैरेटस करता है। एपरेटस क्या, अपैरेटस छोड़ो कुछ भी, एपरेटस। ओके, कौन सा होगा आंसर? वैक्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी क्यों देखो, क्यों देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, अभी यहाँ पर जो सेल है इसके अंदर में क्या हुआ, पानी जाके भर गया, और पानी इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, के अंदर होता है सेल वॉल,
ठीक है। और वैक्यूल्स, सेल वॉल का बताऊंगा है क्या, पहले सेल वैक्यूल देखते हैं। वैक्यूल्स होता है जो पानी जब अंदर जाता है सेल का, वो जाकर वैक्यूल में जाकर स्टोर होता है। कहाँ पे होता है? वैक्यूल में जाकर स्टोर होता है। समझ में आ गया? तो जाके वैक्यूल में जाकर स्टोर होता है, धीरे 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 धीरे, इसीलिए सेल स्वेल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके ना, डाउट नहीं है कोई भी? ठीक है। अभी देखो, अभी सेल जो पानी जो भी है वो क्या आ गया, वो जो लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल में जाकर स्टोर हो गया, इसीलिए वो धीरे 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 ऐसे फूलता है। तो क्या हुआ? सेल स्वेल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टर्जिडिटी ऑफ सेल इज मेंटेन बाय वैक्यूल। क्लियर है? ओके ब्रो, चलो चलो सब आगे बढ़ते हैं। चलो देन जो 6th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल प्लेस वेरी क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो वेरी क्रूशियल रोल, मतलब हमें हिंदी में बोला जाए ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शंस में, जो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफाइंग मतलब जो भी, टॉक्सिफाइंग मतलब जो भी पॉइजन सोर्स है, डिटॉक्सिफाइंग मतलब पॉइजन्स को ख़त्म करना। पॉइजन्स को कौन ख़त्म करता है? ठीक है, SER, RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोलो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। C इज न्यूक्लियस, D इज लाइसोसोम। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। मैंने जो पॉइजन्स, जो ड्रग्स जो भी बॉडी में होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई मतलब करता है, उसको मतलब कम कर देता है। ठीक है, ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे यार, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो ये करो, आप ही करो। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, देख लो, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको तो याद ही करने का है, और मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक कैसे, ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ डिराइव आप कर सकते हो, सबको पता ही होगा। F इज इक्वल्स टू GM बाई M1 वही M2 बाई D का स्क्वायर। ये G इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आराम से फाइंड कर सकते हो ना। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन, ये हो गया kg का स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ न्यूटन, ये ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई kg का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। When heat is constantly supplied by a gas burner to boiling water, क्या हो रहा है यहाँ पर? जो हीट को कॉन्स्टेंटली मतलब सेम वैल्यू ऑफ हीट मतलब सप्लाई कर रहे हैं गैस बर्नर से बॉइलिंग वाटर को। ठीक है, देन टेम्परेचर बोला है, क्या होगा? टेम्परेचर राइस होगा या डज नॉट राइस एट ऑल, मतलब राइस मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं, या फिर राइस अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, देन डी इज देन टेम्परेचर राइस एंड देन बिकम कांस्टेंट। कौन सा होगा? सोचो, टेम्परेचर क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी, मतलब डज नॉट राइज एट ऑल, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा दैट इज कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कांस्टेंट लिखा नहीं है, कैसे कांस्टेंट कह रहे हो आप? कांस्टेंट का मतलब है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी वही लिखा है ना, डज नॉट राइज एट ऑल, मतलब वो बढ़ेगा ही नहीं, वो कांस्टेंट में रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों रहेगा? बढ़ना चाहिए ना। देखो क्यों नहीं बढ़ेगा वो, बिकॉज जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, जो बॉइलिंग वाटर होता है, जो समझाता हूँ, देखिए, जो बॉइलिंग वाटर होता है, अभी आप मान लो ये पानी गर्म हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ठीक है, नीचे से बर्नर है, आग जल रहा है ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आग है ये क्या हीट, ये क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। ठीक है, अभी हीट क्या करेगा? जो स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट को चेंज करेगा मतलब बॉइलिंग वाटर, वाटर से लिक्विड, लिक्विड क्या करेगा? गैस में कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिक्विड से गैस में बदल रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पर हीट क्या कर रहा है? जो हम हीट दे रहे हैं गैस बर्नर से, वो हीट क्या कर रहा है? लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है? हीट स्टेट को चेंज कर रहा है।
ठीक है। और क्या कर रहा है, स्टेट को कैसे चेंज कर रहा है, और हम डेप्थ में जाए तो और हम थोड़ा सोचो चेंज कैसे कर रहा है। वो जाकर काइनेटिक एनर्जी, वाटर का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, मतलब जो पार्टिकल्स को और ताकत देता है और एनर्जी देता है, उससे वो और पहलवान जैसे ताकत हो जाते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, पहलवान जैसे ताकतवर हो जाते हैं। तो उससे वो और क्या बोलते हैं, बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका बीच में जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो बहुत कम हो जाने से क्या होता है, वो मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ओके। अब स्टेट कैसा चेंज होता है, कोई भी स्टेट अगर चेंज होता है तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फ़र्क पड़ेगा। अगर लिक्विड से सॉलिड आ रहा है मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ये तो पता ही होगा, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या बोला है, हीट हम दे रहे हैं तो क्यों टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है? क्योंकि जो टेम्परेचर है, सॉरी जो हीट है, वो किस में काम करता है, वो स्टेट चेंज करने में काम करता है। इसीलिए टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? सिंपल ना, यही रीज़न है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। इवापोरेशन इज अ डैश फिनोमेना वेयर बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमेना। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। इसको समझते हैं। चलो, सरफेस फिनोमेना का मतलब है, सरफेस मतलब यहाँ पर जो पानी, यहाँ पर जो सरफेस में, जैसे कि इवोपरेशन कैसे होता है, सरफेस में होता है। मान लो आप इंडिया है भाई, रोड में तो बहुत सारे गड्ढे होते ही है है ना? तो यहाँ पर जो गड्ढे में, चलो मान लो बारिश आया तो पानी भर गया है, ठीक है। आप देखो अगर थोड़ा भी पानी भरा है ना, वो 2-3 दिन के बाद मतलब उड़ जाता है, इवोपरेट होता है, ठीक है। अगर इवोपरेशन कैसा होता है, सरफेस के लेवल से होता है इवोपरेशन। देखो अभी कोई गड्ढा है रोड में, तो इतना पानी तो भरा होगा उसमें, है ना? इतना पानी तो भरा होगा। अब उसमें जो सरफेस है, सबसे हाइट में जो सरफेस हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो ऊपर से सिर्फ इवोपरेशन होगा, क्या ऊपर से सिर्फ इवोपरेशन होगा, जो नीचे में जो पानी भरा है उसकी इवोपरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इवोपरेशन कैसे होता है, सरफेस फिनोमिना है वो, सरफेस में इवोपरेशन होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, ओके। बॉइलिंग कैसा है, अभी कोई चीज़ बॉयल हो रहा है, मान लो ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। कैसा ड्राइंग है, छे मान लो ये इधर एक बर्तन है, ठीक है, सब पानी है, ये बॉयल हो रहा है। अभी यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है तो क्या होगा, इसमें जो सरफेस के पार्टिकल्स और उनका जो पूरा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर बॉयल कैसा हो रहा है, सरफेस का पार्टिकल्स भी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, और पूरा पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो बल्क मतलब पूरा, बल्क मतलब बहुत सारा, ठीक है। मतलब बल्क मतलब पूरा जो पानी है, वो जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं साथ में, सरफेस के अंदर के सब कुछ क्या हो रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। तो ये कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइट अंधेरा आ रहा है अभी, ठीक है, फिर भी अंधेरा आ रहा है, ओके चलेगा। चलो कोई बात नहीं, चेहरे में क्या रखा है देखो अभी 10th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर आंसर कुछ नहीं, डेफिनेशन ही है शायद से, एक्शन एंड रिएक्शन डैश अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अगर आप किसी को आप लात मारते हो तो भी लात मारेगा। लात मारेगा मीनिंग है, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हो तो वो उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स आपको रिटर्न में देगा, ठीक है। अभी वहाँ पर रिटर्न में देगा, और उसका डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। क्या आपका सेम डायरेक्शन में ही देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करेगा, मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो डेफिनेशन है, देख लो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेम बॉडी। ऐसा तो नहीं है दो बॉडी में काम कर रहा है, मैंने उसको लात मारा, वो मेरे को लात मारेगा, तो दो डिफरेंट बॉडी है, सिंपल चीज़। ऐसा ही ऑलवेज, सेकंड है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। हाँ ये ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सिंपल। देख लो, सी हैव सेम मैग्नीट्यूड, पागल है, और सेम डायरेक्शन क्या बात कर रहे हैं। एक्ट्स ऑन एदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, ऐसा थोड़ी ना होते, एक बॉडी में तोड़ना लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे इजी क्वेश्चन है। चलो आप करो ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो। हो गया, ठीक है। चलो देखो,
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, क्या ऑर्डर होगा जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज़्यादा होगा, सॉलिड में ज़्यादा होगा, लिक्विड में ज़्यादा होगा या फिर गैस में ज़्यादा होगा। देखो एस मीन्स सॉलिड, जी मीन्स गैस एंड एल मीन्स लिक्विड। भैया हम तो इतना समझदार है, सब समझ में आता है, एस मतलब सॉलिड है, जी मतलब गैस है, एल मतलब लिक्विड है। चलो ओके मैं कितना बकवास करता हूँ, लेकिन चलो ऑप्शन आप बोलो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखो सी होगा, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देन लिक्विड का, देन गैस का, तो सिंपल है यार, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 12th नंबर क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये कौन नहीं जानता यार, चलो आप लोग ही करो, ठीक है, डाउट नहीं है। सेल्सियस नहीं होता है, सेंटीग्रेड भी नहीं होता है और डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम या क्या यूज़ करते हैं, हम सेल्सियस यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं होता, उसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। ओके चलो ये तो बढ़िया क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इसका आपको फंक्शन भी पूछेगा, ठीक है, या फिर आपको बहुत तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू तरीके से पूछा है। द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल को ताकत देने वाला, सेल को हमें जो सेल है ना उसको ताकत देने वाला पावर हाउस कौन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया, ओके क्लियर है, ओके चलो। हाँ सुपर क्वेश्चन आया यार, सुपर सुपर। चलो आप लोग करो, इसका होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क ठीक है, आपको होमवर्क करना है। कौन सा क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसका जो PDF है टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर पर हावर है स्पीड, जब आप इसको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करोगे तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको डाउट है कहीं में भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ ग्रुप भी दिया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लो अब तक नहीं किया है तो, ओके। वहाँ पर आप इसका डाउट पूछना, कौन सा डाउट है, अगर आपको फिर से अगर आपको डाउट है, आपको अगर वीडियो चाहिए इसका तो इसका मैं वीडियो बना के भी दे दूँगा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप ट्राई ना करोगे तो मेरा कुछ इतना मेहनत है वैसे वेस्ट जाएगा ना यार, सोचो मेरे बारे में, ट्राई करो यार, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, द डिवाइस विच रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको मेजर कौन करता है, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज एलिमेंट, ये सब तो इंपॉर्टेंट ईजी है। एलिमेंट का जो मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब मान लो मैंने एक सैंड का छोटा सा तिनका ले लिया, ठीक है, फिर मैंने उसको काटा, मैंने तब तक उसे इतना टुकड़ा किया, इतना काटा कि उसका और टुकड़ा हो ही नहीं सकता और उसका पीसेस हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसको हम लोग बोले एलिमेंट, तो सबको पता ही है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एलिमेंट। चलो नेक्स्ट जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस कब मेल्ट होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन आया, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 273 केल्विन, यहाँ पर दिया हुआ है 273.16 केल्विन, तो आप 273 भी बोल सकते हो, ठीक, कोई बात नहीं। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मतलब इनर्शिया किस में डिपेंड करता है, चलो फोर्स में डिपेंड करता है या मास में डिपेंड करता है या वेट और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो फोर्स या फिर मास को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। और सी और डी आंसर गलत है, इसको छोड़ ही दो, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो इनर्शिया, मतलब देखो इनर्शिया कोई भी बॉडी कितना दूर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो इस तरह का कुछ रास्ता है, ठीक है, यहाँ से मैं एक 500 ग्राम का कोई वस्तु, कुछ चीज़ यहाँ पे मैं फेंकता हूँ, एक फोर्स से मैंने फेंका, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स से मैंने फेंका, ठीक है, ये ऊपर से, ठीक है, ये कुछ इधर से इधर तक ही आया, ठीक है, ओके, इधर से इधर तक ही आया।
फिर मैंने क्या किया, मैंने ठीक है, मैंने 5 kg एक वस्तु को यहाँ से फेंका, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक आया। एक वस्तु मैंने पहले फेंका 500 ग्राम का, मतलब आधे केजी का, तो यहाँ तक आया। जब मैंने 5 केजी का वस्तु को वहाँ से फेंका तो इतना दूर तक आया। क्यों? वाई? इसका इनर्शिया किसका ज़्यादा है? यहाँ पर इनर्शिया किसका ज़्यादा हुआ? 5 केजी वाला का। कैसे? बिकॉज ऑफ द मास। कोई भी चीज़ का इनर्शिया किस में डिपेंड करता है? उसका मास में डिपेंड करता है। अभी यहाँ हाँ एक चीज़, मैंने जो 5 केजी का वस्तु को भी 10 न्यूटन के फोर्स से मैंने दिया, मतलब यहाँ पर फोर्स तो इक्वल है। क्या हुआ? यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज इक्वल, बट गया कौन ज़्यादा? 5 केजी का। क्यों? बिकॉज ऑफ मास ज़्यादा है इसका। जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इनर्शिया देगा, मतलब इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके चलो 19 नंबर क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज दैट इज ब्लड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, तो देख लेना ऑप्शन नंबर बी। ओके देन 20th नंबर, ये आपको ही करना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, किसमें से चारों में से मैटर कौन है? स्टेट्स ऑफ मैटर आर, कितने तरह के मैटर होते हैं? देन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो फॉर्मूला मैंने पूछा आपसे, कर लो ये भी आप। हाँ चलो ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो सोल्यूशन है ना उनमें से कौन टिंडल इफेक्ट बताता है? टिंडल इफेक्ट मतलब अगर हम कोई अरे यार पेन कहाँ पर है, आजा। अगर हम कोई भी सोल्यूशन से लाइट पास अगर करते हैं, अगर स्कैटर करता है ना, अगर इसके अंदर जो स्कैटर करता है दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अभी जो सॉल्ट वाटर है होता ही नहीं है, मिल्क में होता है। हाँ मिल्क में होता है, और मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट वीडियो, मैं इसका अगर आपने नहीं देखा है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर आप देखना कि वहाँ पर जो लाइट पास करूँगा वो स्कैटर हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। सॉल्ट सोल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी होगा नहीं क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, उसको जब मिक्स करेंगे वो मिक्स होगा नहीं ठीक से। ठीक है, उसको लाइट पास भी नहीं करेगा। ठीक है, और स्टार्च सोल्यूशन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मिल्क इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके अभी आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल। किसने सेल को डिस्कवर किया? किसने किया? हमारे रॉबर्ट अंकल ने किया। यहाँ पर 2 रॉबर्ट अंकल है, कौन है? दोनों में से कौन अंकल है? ए और बी? ए और बी? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे रॉबर्ट हुक अंकल, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल को डिस्कवर किया। समझ में आ गया? ठीक है, हमारे रॉबर्ट अंकल ने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया। चलो हो गया भाई, चलो हो गया बहन, भाई बहन सब मेरे भाई बहन हैं। चलो ओके यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस कराया सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको कहीं में भी डाउट है तो कमेंट में बोलना, मैं आपको आंसर उसका दे दूंगा। यहाँ पर छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा या कुछ भी करके आपको मैं सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, और जो होमवर्क दिया है उसको पक्का करना। ठीक है, जो मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर मैं भी, और आप भी मेहनत अभी कर रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम भी आ गया है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। ठीक है, हम तो आपको पूरा 100% सपोर्ट करता हूँ ना, मैं सपोर्ट करता हूँ ना यार, करता तो हूँ। ठीक है, अब मेरे साथ आदर्श भैया भी जुड़ गया, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और उनका वीडियो भी आ जाएगा। ओके ठीक है, तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोलना। फिर अच्छे से पढ़ो, टेंशन नहीं लो। ठीक है, और मैं एग्ज़ाम के कुछ पहले अक्टूबर कुछ एक वीडियो बनाऊँगा जो मेरे स्कूल लाइफ से मैंने इंस्पायर होकर मैंने सीखा है, खुद मैंने जो गलती किया उससे मैंने सीखा है, कहीं से वीडियो देखकर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद उससे सीखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस, मैंने खुद उसको टेस्ट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। आप उसे अगर ट्राई करते हो, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया, मेरा गया इसीलिए। ठीक है, ओके फिर अच्छे से पढ़ना है, धमाका मचा देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।